देश की तेल कंपनियों के लिए स्वतंत्रता दिवस पर सरकार की ओर से एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। सरकार ने पेट्रोल, डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी एटीएफ के एक्सपोर्ट पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स में कटौती कर दी है। अब सवाल यह है कि अगर सरकार ने विंडफॉल टैक्स क्यों घटाया है, इससे तेल कंपनियों को कितना फायदा होगा और क्या इसका असर आपके पेट्रोल पंप पर मिलने वाले पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर भी पड़ेगा। आइए इस पूरी खबर को आसान भाषा में समझते हैं। दरअसल सरकार ने शनिवार यानी आज से पेट्रोलियम उत्पादों के एक्सपोर्ट पर लगने वाली लेवी में बदलाव किया गया है। सरकारी आदेश के मुताबिक डीजल के एक्सपोर्ट पर लगने वाली ड्यूटी को 25.5 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 24 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर लगने वाली ड्यूटी में सबसे बड़ी कटौती की गई है। पेट्रोल पर पहले 3.5 रुपए प्रति लीटर की ड्यूटी लग रही थी, जिसे अब घटाकर 0 कर दिया गया है। यानी अब पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर ये लेवी नहीं लगेगी। इसके अलावा एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी एटीएफ पर लगने वाले टैक्स को भी कम किया गया है। एटीएफ पर पहले 22 रुपए प्रति लीटर की लेवी थी, जिसे अब घटाकर 19.5 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। अब इसे कंपनियों के नजरिए से समझिए। जब कोई रिफाइनिंग कंपनी पेट्रोल या डीजल को विदेशी बाजार में बेचती है तो एक्सपोर्ट पर लगने वाला टैक्स उसकी कमाई और मार्जिन को प्रभावित करता है। ऐसे में जब सरकार इस टैक्स को कम करती है तो कंपनियों को अपने एक्सपोर्ट कारोबार पर पहले की तुलना में कम टैक्स देना पड़ता है। यानी टैक्स का बोझ कम होने से कंपनियों के मार्जिन में सुधार हो सकता है और अगर बाकी परिस्थितियां अनुकूल रहती है तो इसका फायदा उनके मुनाफे में भी देखने को मिल सकता है। सरकार द्वारा एक्सपोर्ट ड्यूटी घटाने का मतलब ये नहीं है कि भारत में पेट्रोल और डीजल सस्ता हो जाएगा। इस फैसले का सीधा संबंध घरेलू पेट्रोल पंप की कीमतों से नहीं है। इसलिए अगर आप सोच रहे हैं कि इस फैसले के बाद पेट्रोल डीजल के दाम तुरंत कम हो जाएंगे, तो ऐसा जरूरी नहीं है। यह फैसला मुख्य रूप से उन कंपनियों के लिए राहत है जो पेट्रोलियम उत्पादों का एक्सपोर्ट करती है। अब बात करते हैं कि आखिर सरकार ने विंडफॉल टैक्स की शुरुआत कब और क्यों की थी। भारत सरकार ने पहली बार जुलाई 2022 में विंडफॉल टैक्स लागू किया था। उस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया था। तेल और रिफाइनिंग कंपनियों को असाधारण मुनाफा हो रहा था। इसी अतिरिक्त मुनाफे पर टैक्स लगाने के लिए सरकार ने विंडफॉल टैक्स की व्यवस्था शुरू की थी। इसके बाद करीब 2 साल बाद इस लेवी को हटा दिया गया था, लेकिन 2026 में पश्चिम एशिया में बढ़े तनाव और ईरान से जुड़े संघर्ष के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में फिर तेजी देखने को मिली। इसके बाद मार्च 2026 में सरकार ने दोबारा ये लेवी लागू की। अब सरकार इस टैक्स की समीक्षा अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों के आधार पर करती है। ये समीक्षा आमतौर पर हर पखवाड़े की जाती है। इसका मतलब साफ है कि सरकार ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमत, रिफाइनिंग मार्जिन और कंपनियों की स्थिति को देखते हुए एक्सपोर्ट लेवी में समय समय पर बदलाव कर सकती है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रिफाइनिंग मार्जिन कम होते हैं और कंपनियों पर दबाव बढ़ता है तो सरकार टैक्स में कटौती करके उन्हें राहत दे सकती है। वहीं अगर कंपनियों को असाधारण मुनाफा हो रहा है तो टैक्स को बढ़ाया भी जा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, इस फैसले का फायदा किससे होगा? सबसे पहले फायदा उन भारतीय रिफाइनिंग कंपनियों को हो सकता है जिनका पेट्रोलियम उत्पादों के एक्सपोर्ट में बड़ा कारोबार है। टैक्स कम होने से उनके एक्सपोर्ट मार्जिन को सपोर्ट मिल सकता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय कीमतें और रिफाइनिंग मार्जिन भी अनुकूल रहते हैं तो कंपनियों की कमाई पर इसका पॉजिटिव असर पड़ सकता है। निवेशकों के लिए भी ये खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी कंपनी के मार्जिन में सुधार होने का असर आगे चलकर उनके मुनाफे और शेयर बाजार में उनके प्रदर्शन पर भी पड़ सकता है। हालांकि किसी भी शेयर पर सिर्फ इस एक फैसले के आधार पर निवेश का निर्णय नहीं लेना चाहिए। तो कुल मिलाकर समझे तो सरकार ने पेट्रोल, डीजल और एटीएफ के एक्सपोर्ट पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स में कटौती करके तेल रिफाइनिंग कंपनियों को राहत दी है। पेट्रोल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी पूरी तरह खत्म कर दी है। डीजल पर इसे
5 रुपए से घटाकर 24 रुपए और ATF पर 22 रुपए से घटाकर 19.5 रुपए प्रति लीटर किया गया। इस फैसले से एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों के मार्जिन को फायदा मिल सकता है, लेकिन घरेलू बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर इसका सीधा असर नहीं पड़ेगा।